नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी में 31 मेंबर होंगे। 10 सांसद राज्यसभा से, ओवैसी सपा से, मोहिमुल्ला और कांग्रेस से इमरान मसूद भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई जाने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। समिति को रिपोर्ट संसद के अगले सत्र से पहले हफ्ते में देनी होगी। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। रिजिजू ने एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 को पेश किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संसद भवन में चाय पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी से मिले राहुल गांधी। रक्षा मंत्री से पूछा यूक्रेन का हाल। जी हां दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। कार्यवाही स्थगित होने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने सदन में मानसून सत्र के दौरान हुए कामकाज का लेखा जोखा रखा। उन्होंने सदन से पारित विधेयकों के साथ ही निजी संकल्प पर हुई चर्चा पर भी जिक्र किया। स्पीकर ने कहा कि सत्र के दौरान प्रोडक्टिविटी 136% रही। सत्र स्थगित होने के बाद अनौपचारिक चाय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और गर्मजोशी से नमस्ते की। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से यूक्रेन की स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस पर कड़ी नजर रख रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव आयुक्त बोले जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे। पहली बार एसटी की 9 सीटें रिजर्व। जी हां दोस्तों, आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही चुनाव करवाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों में 74 सीटें जनरल और 7 सीटें और पहली बार 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई है। साथ ही आगामी चुनाव में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर। कहा संविधान की वजह से जमानत। सुप्रीम कोर्ट बोला सुनवाई पूरी करने के लिए जेल में नहीं रख सकते। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार को 17 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में जमानत दे दी है। दरअसल दोस्तों, जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। उन्होंने आगे कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मेरा रोम रोम बाबा साहेब का ऋणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीरज चोपड़ा को हराने वाले नदीम को पाकिस्तान देगा 10 करोड़। कभी भाला खरीदने को नहीं थे पैसे। दरअसल दोस्तों, भारत को पेरिस ओलंपिक की जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान के स्टार जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम गोल्ड ले उड़े। अरशद ने अपने दूसरे प्रयास में 92.97 मीटर भाला फेंककर हैरान कर दिया। उन्होंने 2 बार 90 का आंकड़ा पार किया। ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए अरशद व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट रहे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पेरिस में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की नगद पुरस्कार की घोषणा की है। दोस्तों, आपको बता दें, अरशद नदीम को हालांकि कुछ महीने पहले ओलंपिक के लिए नया भाला खरीदने के लिए क्राउड फंडिंग करनी पड़ी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश हिंसा में जलाया गया सिंगर राहुल आनंद का घर। 140 साल पुराने घर में स्थित 3000 म्यूजिकल इक्विपमेंट भी राख हुए। परिवार के साथ भागे सिंगर। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में चल रही हिंसा के बीच शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर जान बचाने के लिए देश को छोड़ दिया। हिंसा में कई लोग मारे जा रहे हैं। इसी बीच खबर है कि बांग्लादेशी कुछ दंगाइयों ने सिंगर राहुल आनंद के 140 साल पुराने घर में घुसकर पहले सब कुछ तबाह कर दिया और फिर घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए सिंगर ने परिवार के साथ एक गुप्त स्थान पर शरण ली है। हाल ही में आई द लेडी स्टार की न्यूज के मुताबिक राहुल आनंद घर में आग लगने से पहले ही वहां से भाग निकले और वो अब सुरक्षित हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वायनाड में जमीन से आई रहस्यमयी आवाज। लोगों में है दहशत। केरल हाईकोर्ट बोला समस्या यह है कि हमारे पास कानून लेकिन अमल नहीं हो पाते। जी दोस्तों, केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड वाले इलाके में शुक्रवार की सुबह 10:15 बजे जमीन के नीचे से आई रहस्यमयी तेज आवाज से लोग दहशत में हैं। अधिकारियों ने कहा कि अंबाला वायल गांव और वैथरी तालुका में सुबह जमीन के नीचे तेज आवाज सुनाई दी। वायनाड के डीएम DR मेघश्री ने बताया कि घटना के बाद से इलाके के लोग डरे हुए हैं। सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि रिक्टर स्केल में भूकंप के संकेत नहीं मिले। आवाज किस कारण से आई, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इलाके के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में ही रहेंगी शेख हसीना, जब चुनाव होंगे तब लौटेंगी। अंतरिम सरकार में यूनिस ने अपने पास रखे 27 मंत्रालय। जी हां दोस्तों, शेख हसीना के बेटे जोए वाजिद ने कहा है कि उनकी मां बांग्लादेश वापस लौटेंगी। उन्होंने कहा कि नई केयरटेकर सरकार जब चुनाव कराने की घोषणा करेगी तब वो अपने देश जाएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनके बयान से यह साफ नहीं हुआ है कि हसीना फिर से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। वहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा कर दिया गया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने अपने पर 27 मंत्रालय का भार रखा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जया बच्चन धनक्कड़ से बोली, आपकी टोन ठीक नहीं। सभापति बोले, यह बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, डेकोरम रखना होगा। जी हां दोस्तों, संसद में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनक्कड़ की टोन पर आपत्ति जताई। धनक्कड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से धनक्कड़ नाराज हो गए। सभापति जगदीप धनक्कड़ ने कहा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप जानती है कि एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, हर दिन मैं स्कूली शिक्षा भी नहीं देना चाहता। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इन 16 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी कर दिया भारी बारिश का अलर्ट। यूपी बिहार में गंगा नदी उफान पर। जी हां दोस्तों, पहले बारिश न होने के कारण लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब पानी ने तमाम जगहों पर मुसीबतें बढ़ा दी है। बारिश के कारण देश के तमाम हिस्सों में लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाएं हो रही है। यूपी बिहार में गंगा नदी उफान पर है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 राज्यों में आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जिन 16 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, इनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, सिक्किम, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के नाम शामिल है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में आज बहुत भारी बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सभापति जगदीप धनक्कड़ से आर पार के मूड में विपक्ष, पद से हटाने के लिए लाएगी महाभियोग प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, विपक्ष राज्यसभा में सभापति जगदीप धनक्कड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनक्कड़ की टोन पर सवाल उठाए। सभापति जगदीप धनक्कड़ भड़के और उन्हें मर्यादित आचरण की नसीहत दे डाली। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ। हंगामे और निंदा प्रस्ताव के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेलर दीपक शर्मा हुए सस्पेंड, डांस करते हुए पिस्टल लहराने का वीडियो हुआ था वायरल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीमापुरी थाना इलाके में एक पार्टी में पिस्टल लहराने को लेकर जेलर दीपक शर्मा पर एक्शन हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तिहाड़ के डीजी ने दीपक शर्मा को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा मामले की जांच भी तिहाड़ के अधिकारी को सौंप दी गई है। दीपक शर्मा दोस्तों वर्तमान में मंडोली जेल के असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट हैं। दोस्तों, दीपक शर्मा अपनी धांसू बॉडी के लिए पहचाने जाते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 20% चढ़कर 91.20 पर बंद हुआ। 76 रुपए पर फ्लैट लिस्टिंग हुई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी पैक और मोटर्स बनाती है कंपनी। जी हां दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर फ्लैट लिस्ट हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर कंपनी का शेयर इशू प्राइस 76 रुपए पर ही लिस्ट हुआ। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर शेयर इशू प्राइस से 0.01% नीचे 75.99 पर लिस्ट हुआ। हालांकि दिन भर के कारोबार के बाद ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 20% के अपर सर्किट के साथ 91.20 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पिन OTP पुरानी बात, अब चेहरे और फिंगरप्रिंट से होगी UPI पेमेंट, शाणे भी नहीं लगा पाएंगे सेंध। जी हां दोस्तों, जल्द ही स्मार्टफोन यूजर अपने फिंगरप्रिंट सेंसर ID और फेस ID का उपयोग करके UPI पेमेंट कर सकेंगे। अभी UPI पेमेंट करने के लिए पिन डालने की जरूरत होती है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या NPCI का कहना है कि देश भर में विभिन्न UPI एप्स के माध्यम से अरबों रुपए के लेन देन हो रहे हैं। हर दिन करोड़ों पेमेंट हो रहे हैं। भारत में ज्यादातर लोग अब डिजिटल पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जल्द ही आप UPI पेमेंट में एक बड़ा अपग्रेड देख सकते हैं, जो आपके मौजूदा डिजिटल पेमेंट की तुलना में अधिक सुरक्षित होने का दावा करता है। दरअसल दोस्तों, अलग अलग रिपोर्टों में दावा किया गया है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्मार्टफोन पर बायोमेट्रिक फीचर का उपयोग करके UPI पेमेंट को प्रमाणित करने के लिए कंपनियों से बात कर रही है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। विनेश के मेडल पर फैसला ओलंपिक खत्म होने से पहले, सीएस कोर्ट बोली 1 घंटे में जजमेंट संभव नहीं, वर्ल्ड रेसलिंग का पक्ष सुनना जरूरी। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को ओलंपिक खत्म होने तक टाल दिया गया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सीएस ने कहा कि हम विनेश के केस में प्रतिक्रियाएं तेजी से कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपील पर 1 घंटे में फैसला देना संभव नहीं है। इस मामले में पहले यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का पक्ष सुना जाना जरूरी है। फैसला डॉक्टर एनाबेल बेनेट को करना है। सभी पार्टियों के साथ आज मीटिंग करेंगे। उम्मीद है कि वे ओलंपिक खत्म होने से पहले अपना फैसला सुना देंगे।